अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मेज़बान बहजत हाज़िर खिदमत है। डॉक्टर ज़मुरत से बात करते हैं। डॉक्टर ज़मुरत, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपने दो तज्ज़ियाकारों की बात सुनी, आपने MQM का मौक़िफ़ सुना जो कि एक सियासी वो उनके मुशीर भी रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इससे उनके इस मुखालिफ बयानिए से महाजरों को फिर से नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है भारत को ऐसे बयानिए की ज़रूरत है। तीसरी बात ये कही जाती है कि वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत में अभी तक अहमियत के हामिल हैं। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर उनको सामने लाने और उनकी अहमियत को वापस लाने के लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं? या आप जी, मुहाजिर कार्ड को लेकर ये जो चले थे 1978 में कराची यूनिवर्सिटी से 8% उस वक्त थे 1947 में मुहाजिर, और अब आपको पता है कि अब क्या सिचुएशन है। इस सारी की बात तो आप ये देखें ना, 90 का इलाका भी मैं खुद देख कर आई हूँ, कराची यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी और मैंने देखा है इनका जो ऑफिस था, वहाँ कोई बंदा वहाँ जा नहीं सकता था। भत्ता फौरी से लेकर सियासी जितनी भी विक्टिमाइजेशन है इन्होंने वहाँ पर जारी दी, वेपनाइजेशन, यूथ को इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो अगर अभी भी कराचीआइट्स ये समझते हैं कि इनकी वहाँ पर कोई जगह है, तो मैं तो सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। एक जो है जरदारी साहब वो दुबई की तरफ देखते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन और सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा इन्होंने छलांग लगाई क्योंकि बरतानिया में रहना मुश्किल है अभी इस वक्त इन हालात में, तो इन्होंने भारत को कह दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से ये रेलिवेंट है। अगर ये इतने रेलिवेंट होते तो इनकी अपनी जो MQM वो क्यों इनसे डिटैच होती और वो कहती कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंटरनेट पे इनकी स्क्रोलिंग देखें, आप वहाँ पर मीम्स और इनके सारे वो जो मजाक हैं, हमें भी अब मेरा ख्याल है सियासी तौर पे हमें थोड़ी मेच्योरिटी का सामना करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग वो हैं जो भारत से जाके कहते हैं इस हालात में जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज वो कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें कहते हैं कि जी हमें पनाह दे दें, और हम उन्हें अभी भी सियासी तौर पर रेलिवेंट समझते हैं। तो ये तो सारा एक पूरा सिचुएशन ही बहुत अजीब तरफ जा रही है, और 2020 तक ट्रायल इनका रहना है। बरतानिया के अंदर पासपोर्ट इनका रखा हुआ है, ट्रैवल ये कर नहीं सकते बगैर इजाजत के। तो अभी तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने सिर्फ एक फेंका है, कार्ड फेंका है, लेकिन उसका आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कराची के रेफरेंस से इस तरीके से अगर इनकी थोड़ी बहुत भी कोई जगह है तो उसको कोई और स्पेस देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। फिर हम पहले कह देते हैं कि सियासी तौर पर हमें ये पता है कि हमारे पास ऐसे ही लोग हैं और हमने ऐसे ही लोगों को चलाना है जिनका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जो हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ रहे हैं। 2007 से 2016 तक का देखें, इश्तियाल अंगेजी से लेकर कत्ल करने तक, इमरान फारूक का कत्ल है, फिर आपने देखा 2013 में भी इन्होंने कितना लूज किया था वोट बैंक। ये सारा सिचुएशन देखने के साथ मेरा नहीं ख्याल 36 साल बहुत होते हैं कराची पे हुक्मरानी के। अब बाकी जो नई पौध है उनको मौका दें, नए विजन के लोग हैं वो आए, और उस तरीके से मेरा नहीं ख्याल अब उस तरह से रेलिवेंट है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल। जी, डॉक्टर ज़मुरत बात कर रही थी अपने ज़ाती ख्यालात और तासुरात के बारे में तज्ज़िया कर रही थी।